हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है एंड आई बिलीव ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 से 3 मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हेल्थ ये हमारी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है और जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हमें सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी फिट रहना पड़ता है। हेल्थ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पिलर है जो कमज़ोर पड़ गया तो बाकी ज़िंदगी के सभी गोल्स, सभी ड्रीम्स बेकार हो जाते हैं। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारी बॉडी। मान लीजिए कि आप अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए माइंड के लेवल पर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा, मगर अगर आपकी बॉडी ही साथ नहीं दे रही तो क्या वो गोल अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं। उस वक्त कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता। अगर आपने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया तो टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। सो नंबर 1, आपकी बॉडी। अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कम से कम डेली 1 घंटा अपनी बॉडी पर अच्छे से काम करो। अच्छे से काम करने का मतलब कि इतना वर्कआउट करो कि बॉडी चीखने लग जाए और कहे बस करो, बहुत हो गया। चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो या कुछ भी हो, आपकी पूरी बॉडी से एक्चुअल में पसीना निकलाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं। कुछ लोग तो छोटी सी बालकोनी में थोड़ा सा वॉक करके कह रहे होते हैं आज तो बहुत हो गया, अब तो कुछ थोड़ा खाया जाए। तो इतनी सी बालकोनी नहीं, वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। बॉडी पर काम करने के लिए काम करने का मतलब पसीने आने चाहिए। आपको इतना वर्कआउट करना है, यू मस्ट बी स्वेट, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी। सिर्फ कहने के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। ये बॉडी इसलिए ही बनी है, बैठ के खाने के लिए नहीं बनी। वो खाते रहो। तो ये बातें जानते हैं हम सब, मगर कितने प्रैक्टिकल हम क्यों नहीं कर पाते? कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। क्या आप नहीं सोचते कि ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है? दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि दिन में 24 घंटों में से 20 घंटे करो? 24 घंटों में से 1 घंटा परसेंटेज वाइज कितना हुआ? हार्डली 4%। 1 घंटा तो अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर लगाना बनता है ना। तो हमारा टाइम जा कहाँ रहा है? तो कहाँ जा रहा है? अगर बॉडी ही आपकी फिट नहीं रही, अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव कर भी लिया तो वो किस काम का? आप कह रहे हो कि टाइम नहीं है। टाइम किस में जा रहा है? पैसा कमाने में जा रहा है। अच्छा चलो, पैसा कमा लिया, बॉडी की वाट लगी हुई है, कमा किस लिए रहे हो? ये बातें कड़वी तो हैं, मगर ये सही सच है। एक माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे में बिजी हूँ। वो माँ जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो बच्चों का ध्यान क्या रखेगी? पहले अपने खुद का ध्यान रखना है, तब बच्चों का ध्यान रख सकते हो आप बढ़िया से। तो इस एक्सक्यूज़ में कभी मत पड़ना। ये एक एक्सक्यूज़ है कि टाइम नहीं है। नेवर सी कि टाइम नहीं है। जिस पल में आपने ये कह दिया टाइम नहीं है और आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ आप हर जगह यूज़ करना शुरू कर दोगे। आज कहते हो कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है और धीरे धीरे कहोगे कि मैं लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मगर टाइम नहीं है। तब आप ख़त्म, दी एंड। यहाँ पे कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में रुक जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पड़े रहने में, कुछ ना करने में, या कह लो कि आलसी बने रहने में एक मज़ा है। आलस में भी मज़ा है। सुबह 10 बजे उठने में मज़ा है या सुबह 6 बजे उठने में मज़ा है? 10 बजे उठने में मज़ा है। कुछ करना ना पड़े, किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, आराम से बैठे रहो। मान लो आप बालकोनी में बैठे हो, सामने गार्डन में लोग एक्सरसाइज करने हैं, बस बैठ के उनको देखते रहो। तो
शॉर्ट टर्म में तो इसका मज़ा है, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मज़ा आपको खोखला कर देता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है और आप उसको एक गैराज में रख देते हो, वो पड़ी पड़ी डेड हो जाएगी, उसकी हालत खस्ता हो जाएगी। अब आपको मज़ा आता है कुछ ना करने में, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपको कुछ करने में मज़ा आने लगे। कुछ करने में भी मज़ा है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपनी लिमिट को पुश करते हैं। जैसे मान लो कि किसी मसल को बनाने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो रैप्स की जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 जब 21वां 20वां करते हैं तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मज़ा है। ये होता है हमारे ब्रेन की वजह से। आप जैसे अपने ब्रेन को समझाते हो, वो ट्रेन करते हो, ब्रेन वैसे ही सीख जाता है। अगर आपने ब्रेन को ये बोलना शुरू कर दिया यार छोड़ो यार आज दर्द हो रहा है, ब्रेन मान लेगा। ब्रेन उसी तरह के सिग्नल सारी बॉडी में भेज देगा कि आज आप नहीं कर सकते। बट अगर आपने अपने ब्रेन को समझाया और बोला कि पड़े रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, अगर जिम गया तो वो दर्द में मज़ा आएगा, उसके साथ बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, और जब बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो जब मैं चल रहा होऊंगा उसमें एक मज़ा होगा, और धीरे धीरे आपका दिमाग उस पेन का मज़ा लेना शुरू कर देगा। और जिस दिन आपको वो पेन नहीं मिला, आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आया, कुछ किया नहीं, आज दिन बेकार हो गया। अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो क्या होगा? अगर आप नहीं भी चाहते तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बाकी सारे एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाएंगे, टाइम अपने आप ही निकल जाएगा। तो पहले नंबर पे है बॉडी और दूसरे नंबर पे है न्यूट्रिशन। खाना तो सब खाते हैं, मगर सही खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं सारे दिन की न्यूट्रिशन की रूटीन की। सबसे पहले ये मेरी पर्सनल रूटीन है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी रूटीन बना सकते हो। सबसे पहले सुबह थोड़ा पानी गर्म करके उसमें नींबू निचोड़ा, हनी डाला और पी गए। उससे क्या हुआ, एक बार बॉडी चार्ज अप हो गई। उसके बाद एक फ्रूट खाना है, और बेस्ट है बनाना, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म गिरा होता है, और बनाना सबसे अच्छा है उस मेटाबॉलिज्म को ऊपर उठाने के लिए। उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लो, जैसे भीगे हुए बादाम खा लो। तो क्या हुआ कि ये एक पूरी मील हो गई। एक्चुअली आपकी बॉडी आइडली हर 3-3 घंटे में मील चाहिए आपकी बॉडी को, मगर हम क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद सीधा लंच कितने घंटे बाद, और उसके बाद फिर सीधा डिनर तक तो हम हाफशी बन चुके होते हैं, मर रहे होते हैं कि खाना लाओ 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। आपको कभी भी इतनी भूख नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ। इसलिए ये लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए। तो आपको ब्रेकफास्ट 9 बजे से पहले कर लेना है। आपका ब्रेकफास्ट मस्ट बी हैवी। तो सबसे जो बड़ी मील होनी चाहिए आपकी, ब्रेकफास्ट के साथ आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि जितना हमारी बॉडी का वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है डेली। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी का वेट 70 kg है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। उसके बाद अराउंड 11:30-12 PM को एक एप्पल लेना है, जिससे आपको फाइबर मिलता है। बॉडी के लिए सिर्फ कार्बो और प्रोटीन और फैट ही ज़रूरी नहीं है, फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है लंच, अराउंड 1:30-2 PM। लंच में सैलड ले सकते हैं, और खीरा सैलड में बेस्ट है। और किसी दिन घर पर हो तो मूली भी खा सकते हैं, पब्लिक में इसको अवॉइड करो। साथ में मिक्स वेज ले लो, 3 रोटियां कटोरी की दाल के साथ ले लो, कभी राजमा कभी छोले, और रोज़ अलग अलग से आप ट्राई कर सकते हो। दालों में भी बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद 5 बजे के आसपास 4-5 अखरोट खा लो। बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, ये सिर्फ इसलिए है फिल अप हो जाओ, तो इससे आपका जो माइंड है क्रेविंग नहीं होगा, और धीरे धीरे आपके माइंड की आदत बन जाएगी। इसके बाद जो डिनर है, तो हो सके इसको जल्दी से खा लो। आपका डिनर 7 बजे के करीब हो जाना चाहिए, और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन डिनर से है, रिमेंबर दिस।
और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसे डायरेक्ट कनेक्शन है हेल्थ का। डिनर लोगों को सबसे हैवी हो रहा है और सबसे लेट हो रहा है, जबकि डिनर जल्दी से जल्दी और लाइट से लाइट सबसे अच्छा रहता है। रात को सोने से पहले दूध पी सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बॉडी, उसके बाद न्यूट्रिशन, और अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे हमारी दोनों फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर होता है, मगर हम अवॉइड करते हैं। जैसे सनराइज़ होता है तो हम अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, सनसेट हो रहा होता है तो तब भी हम अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं। ह्यूमन और नेचर के बीच का जो कनेक्शन है वो लूज़ हो रहा है और इन फ्यूचर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आजकल तो बच्चे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि या तो वो अपना समय स्टडी में और या फिर मोबाइल में निकालते हैं। वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं। इसलिए आप नेचर के जितना पास रहोगे उतना ही माइंड पीसफुल होगा। बच्चों के साथ वेकेशन के लिए ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ पर नेचर हो, नेचर के पास जाओ, बच्चों को साथ लेकर जंगल में वॉक करो, छोटी बोट लेकर नदी को, झील में जाओ, बच्चों के साथ बीच पे खेलो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इस तरह आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको ये समझना होगा कि फिज़िकली और मेंटली हेल्थ बहुत ही आसानी से मैनेज की जा सकती है अगर आप नेचर के पास होंगे। पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, नेचुरल हवा एंड थिंग्स लाइक दैट। आप जितना इन सभी के पास रहोगे उतना ही हेल्दी आप होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इंसान के पास 4 चीज़ें होती हैं: बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड एनर्जी। आज की हमारी लाइफ में ये चारों मस्ट बी इन शेप। अगर आप इन चारों को वेल मैनेज कर लो तो ये चारों मिलके आपकी लाइफ के लेवल को हमेशा ऊंचाई पे रखें। अगर आपके पास हेल्दी बॉडी है, शार्प एंड क्लियर माइंड है, स्टेबल इमोशन है और आप फुल ऑफ एनर्जी हो तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।